अब आते हैं सेक्शन 2 में, नेविगेटिंग एम्बिग्यूटी। वैसे एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? एम्बिग्यूटी का मतलब जो क्लियर नहीं होता, विच इज अनक्लियर। अनक्लियर का सेंस मतलब हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो क्लियर नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है तो आंसर कैसे क्लियर हो जाएगा? वही होता है एम्बिग्यूटी। सो कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं कि वो एम्बिग्यूटी है नहीं है? फिक्सिंग द कंफ्यूजन, उसको कंफ्यूजन को फिक्स करने के लिए हम ये यूज करते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है, इफ यू से टेल मी अबाउट रीसेंट न्यूज। अब एआई सोचेगा, अब वो खुद सोचो। अब आप किसी से पूछ रहे हो कि मुझे आज की कोई खबर सुनाओ। अब कौन सी खबर सुनाओ? कहाँ की खबर सुनाओ? लाइक स्पोर्ट्स न्यूज, लास्ट ईयर न्यूज, न्यूज फ्रॉम टुडे, रिसेंट न्यूज कब की? सो वही होता है बेसिकली कंफ्यूजन। अगर आप एक चैट जीपीटी को भी बोलोगे, आप समझते हो कि चैट जीपीटी बहुत नॉलेज है, वो हम कुछ भी लिखेंगे वो एकदम सही बता देगा, लेकिन अगर आपको प्रॉम्प्ट ही अच्छा नहीं है तो वो अच्छे से बता ही नहीं पाएगा, बिकॉज क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन योर हाउ यू विल गेट द आंसर। सो बेसिकली हमने देखा द प्रॉब्लम, देखा हमने, तो वो एआई सोचेगा, बिकॉज एआई ऑल्सो एआई कैन थिंक, देन ओनली इट गिव द आंसर। एआई थिंक्स न्यूज फ्रॉम टुडे, लास्ट ईयर, स्पोर्ट्स न्यूज, वेदर न्यूज। हाउ टू फिक्स इट? अब इसको फिक्स कैसे करें? फिक्स करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, क्राइटेरिया। डोंट जस्ट आस्क फॉर बेस्ट रेस्टोरेंट, आस्क फॉर टॉप रेटेड इटालियन रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर हम खाली बोलें कि हमें एक पर्टिकुलर सेंटेंस बोले, जैसे इसमें हमने कहा कि बेस्ट रेस्टोरेंट बताओ, बताओ कि हमें कहाँ जाना चाहिए, बेस्ट रेस्टोरेंट्स जो हैं। लेकिन एक वो हर चीज़ बताएगा, मतलब हर चीज़ कैसे? वो इटालियन बताएगा, इंडियन बताएगा, जो भी होता है, लाइक रेस्टोरेंट्स, वो सब बताएगा। बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें पर्टिकुलर चाहिए, तो हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हमें जो क्राइटेरिया है वो ऐड करनी पड़ेगी। अब वो क्या कि टॉप रेटेड इटालियन रेस्टोरेंट इन न्यूयॉर्क। सो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक मिल जाएगी। और इफ़ यू आर हैप्पी, सो ऑलवेज, सो या। क्लैरिफाई स्कोप, डोंट जस्ट से क्लाइमेट चेंज। अब हमने क्लैरिफाई नहीं कर रखा इसमें कि हमें क्लाइमेट चेंज चाहिए। डोंट जस्ट से क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज बताओ कि में क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, मतलब instead of say this, say means say like this: the human causes of climate change, ह्यूमन कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो आप बताओ कि ये सही है या ये सही है? ऑब्वियसली ये सही है, बिकॉज इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो जब भी हम कुछ लिखते हैं प्रॉम्प्ट में, मतलब जो एआई में हम कुछ प्रॉम्प्ट डालते हैं, तो हमें स्पेसिफाई होना पड़ता है, हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है अपनी ओर से। ये नहीं होता कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता है हम वही लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमें कुछ भी थोड़ी भी इंफॉर्मेशन पता है, अगर हम लिख देंगे, तो हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ से यहाँ हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्लैरिफाइंग एंड, या, क्लैरिफाइंग क्लैरिफाइंग एंड मोर एक्यूरेट। ब्रेक इट डाउन, इफ योर क्वेश्चन इज टू बिग, कट इट इनटू पीसेस। अगर क्वेश्चन बड़ा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टेप 1, एक्सप्लेन व्हाट एक्स इज। स्टेप 2, एक्सप्लेन हाउ एक्स वर्क्स। सो ये क्या करना है? इसको करने के बाद आपको एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को लिखने के बाद एक परफेक्ट डिटेल जो आपको आंसर चाहिए, जो कि बेटर फॉर्म में मिलेगा। Teacher tip: if AI goes, if AI gives you a unclear answer, it's okay to talk back. Say, can you give me specific example of that? So यही होता है कि अगर क्वेश्चन अगर सही नहीं मिला हमें, अच्छा अनक्लियर क्वेश्चन मिला, तो क्या करेंगे हम? तो ये करेंगे कि उस क्वेश्चन को अच्छे से और समझाओ। हम बोल सकते हैं एआई से, बिकॉज अगर क्लियर आंसर अनक्लियर आंसर मिला तो ऑब्वियस ही बात है हम पूछेंगे। सो आई थिंक दिस इज फॉर इट, दिस इज सेक्शन 2 ऑफ दिस प्रॉम्प्ट वीडियो।
I hope you have learned something from this video. Thank you and have a very nice day. Thank you.